नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अपने एग्जाम डेट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एग्जाम कब तक आखिर होगा, क्योंकि अभी तक जून में जो एग्जाम नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जून में आपका एग्जाम होगा, जुलाई आपकी एंड होने वाली है। अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम एक्चुअल में आपका क्यों डिले हो रहा है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एग्जाम आपका कब तक पॉसिबल है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका एग्जाम हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ थी वो कितनी क्या गई यहाँ पे लेवल वाइज, और उसके बेस पे आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, आपको कैटेगरी वाइज कितना क्या टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो सके। उसके अलावा सेक्शनल टाइम इस बार इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट इस बार कट ऑफ पे पड़ने वाला है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट के लिए भी और सीजीएल वाले एस्पिरेंट के लिए भी। और ये जो टेस्ट है इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। जो डेमो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, आप डेमो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम आपका जो है वो डिले क्यों हो रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी की तरफ से ना ही कोई रिजल्ट जो है वो आपके निकाला जा रहा है, कोई भी रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हो रहा है। चाहे आपका एमटीएस का हो, काफी लंबे समय से एमटीएस वाले बच्चे जो है वो परेशान है, तो अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नई एग्जाम डेट जो है वो एसएससी नहीं निकाल रहा है, कोई भी नोटिस वगैरह एग्जाम के रिगार्डिंग अभी तक नहीं आई। तो डिले होने का रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने देखा होगा कभी कुछ महीने पहले एसएससी ने एक टेंडर निकाला था जिसमें उस टेंडर में 3 चीजें थी और 3 पॉइंट्स थे। पहला क्या था, ये इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं और इन्होंने मतलब उन्हें वो भी कहा, इनवाइट भी किया था कि आप आइए और हमें हेल्प करिए। किन किन चीजों में, पहला तो क्या है कि नॉलेज ट्रांसफर में जो भी ऐसे मतलब नॉलेज, एक जैसे कोई वेंडर अगर काम कर रहा है तो उससे नॉलेज ट्रांसफर में टाइम लगता है, तो एक तो क्या है जो दूसरा वेंडर अभी देख रहा है उससे चीजों को ट्रांसफर करना। दूसरा क्या है कि जो आपका मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजी है, जैसे आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, नोटिस वगैरह आती हैं, ये सब के लिए, ठीक है। तीसरा जो काम था वो उसमें ये भी था कि हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड ओएम, यानी कि एग्जाम जो होता है उसको भी आगे चल के जो है हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एडीक्यूटी ने 2025 में जितने भी एग्जाम कराए उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को मिली। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा जब से ये नीट का मुद्दा और सीबीएसई का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो डेट्स वगैरह आपकी नहीं आ रहे हैं और बैकएंड में एसएससी काम कर रही है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका एडीक्यूटी एग्जाम ना कराए, या ये हो सकता है कि एडीक्यूटी प्लस एसएससी अपनी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम कराए, जिससे अपने सिस्टम जो उसने क्रिएट कर रही है उसके साथ एग्जाम कराए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ ना कुछ एसएससी बैकएंड में वर्क कर रही है जिसकी वजह से आपकी जो एग्जाम डेट वगैरह है वो अभी नहीं आई है। तो इसी वजह से आपका जो एग्जाम डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका कब तक पॉसिबल है। तो अगर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जो एग्जाम का मंथ दिया है वो जून दिया है, लेकिन आपको पता है कि जुलाई आपकी एंड होने वाली है। आज 27 तारीख है जब ये वीडियो शूट हो रहा है और अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। आपको पता है कि एग्जाम कराने से पहले इनको एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिस निकालना होगा जिसमें कंप्लीट शेड्यूल होगा कि आप कब से कब तक एग्जाम कराओगे, ठीक है। उसके अलावा 10 दिन पहले आपका जो है सिटी इंटीमेशन आता है। उसके अलावा 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका आता है। तो अगर एसएससी बहुत फास्ट भी काम करे तभी आप ये मान के चलो कि अगस्त के 2nd वीक के बाद ही ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का एग्जाम है वो स्टार्ट हो पाएगा। अगर बहुत फास्ट एसएससी काम करती है तो आप ये मान के चलो हाईली चांसेस है कि 15 अगस्त के बाद ही अब ये एग्जाम जो है वो हो पाएगा, अगर बहुत चीजें फास्ट चलती हैं। अगर मान लेते हैं अभी इस वीक में आपका मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में कोई नोटिस वगैरह नहीं आता है
तो आप ये मान के चलो फिर इसमें और ज्यादा जो डिले है वो देखने को मिलेगा। और फिर इसमें भी हम टीचर जो हैं उनको भी कुछ करना चाहिए, एसएससी के खिलाफ ट्विटर कैंपेन वगैरह करना चाहिए, भाई जगाना चाहिए कि सो रहे हो आप, जग जाओ, आपको एग्जाम भी कराने, अभी ढेर सारे एग्जाम आपको कराने। तो देखते हैं कि अगर आपका इस वीक में कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग मिलकर ट्विटर कैंपेन भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। बाकी हाईली चांसेस है कि आपका अगस्त के सेकेंड वीक के बाद ही आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा, और 15 अगस्त के बाद ही ये एग्जाम जो है वो अब करा पाएंगे। जो अभी का सिनेरियो उसको देख के लग रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि नोटिस आएगा और बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जो बचा हुआ जो टाइम आपको मिला है इसमें बस रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। अब बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फेज आपका 12 का आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है। अभी आपका फेज 13 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अनाउंस नहीं हुआ है। फेज 12 में आपका 10th लेवल और 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की आपकी कट ऑफ ये है फाइनल कट ऑफ, और इसमें क्या है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है। अब कट ऑफ पोस्ट वाइज भी डिपेंड करती, कभी कभी कई पोस्ट ऐसी होती है जिनकी कट ऑफ कम जाती है, उसके अलावा कट ऑफ रीजन पे भी डिपेंड करती है, तो उसके अलावा वैकेंसी कितनी क्या है, ये सारे फैक्टर जो है वो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। आपकी 10th लेवल की फेज 12 में जो कट ऑफ गई थी वो 170 गई थी, और ये आफ्टर नॉमिनेशन। उसके अलावा ओबीसी की 162, ईडब्ल्यूएस की 163, एससी की 155 और एसटी की 148, ये हाईएस्ट कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि इतनी कट ऑफ, हो सकता है किसी का 150 पे भी सिलेक्शन हो गया हो, किसी पोस्ट का 160 पे हुआ, तो ये इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। उसके अलावा हाईएस्ट 12th लेवल की भी कट ऑफ इसी के लगभग बराबर थी। अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 168 से 172 यूआर की कट ऑफ, उसके अलावा ओबीसी की 160 से 164, ईडब्ल्यूएस की 161 से 165, उसके अलावा एससी की 153 से 158 और एसटी की 146 से 150। इस बार सिनेरियो क्या चेंज हुआ है, पहली बात तो क्या है, यहाँ पे कट ऑफ कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, कि जैसे एग्जाम का लेवल कैसा है उस बात पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा वैकेंसी कितनी क्या है, रीजन किस रीजन से आपने अप्लाई किया है, उस रीजन में पार्टिकुलर उस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है, ये सारे फैक्टर कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक फैक्टर जो इस बार और कट ऑफ को अफेक्ट करेगा वो है सेक्शनल टाइम। इस बार एसएससी ने सेक्शनल जो टाइम है उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी वजह से भी आप ये मान के चलो कट ऑफ आपकी बहुत हद तक कम आपकी रहने वाली है। तो टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है। उसके अलावा आपको पता है कि कोई बच्चा अगर वो एलिजिबल है तो वो 10th वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, 12th वाली के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है, और किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकता है, उसका एग्जाम अपने ही रीजन से होगा। तो ओवरऑल सभी का मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहता है। तो 150 प्लस का ही टारगेट आप लेके चलो किसी भी कंडीशन में। 150 से जितना ज्यादा आएगा वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी इस बार कम रहेगी। बाकी नॉमिनेशन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा तो उससे भी आपके नंबर बढ़ेंगे। आप 150 से नीचे मत सोचो किसी भी कंडीशन में, जितना आप ऊपर लेके आओगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें टाइपिंग आपका होता है, उसके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसमें आप रियल यूजर इंटरफेस के साथ मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सेम जैसे कि रेलवे की अगर आपको करना है तो रेलवे जिस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करता है, जैसा इंटरफेस देता है, सेम सारे सिनेरियो यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com। उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट है उनको हम 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो, और इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।